रमज़ान आ चुका था। छोटा एहसान खुश था क्योंकि ये महीना बरकतों, नेकियों, दुआओं का होता है। वो हमेशा सोचता था कि रमज़ान में अल्लाह सबकी दुआएं सुनता है, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला था। हसन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाता है। वहाँ एक बूढ़ा फकीर बैठा होता है जो बहुत कमज़ोर लग रहा होता है। हसन, अम्मी, ये बाबा जी इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? अम्मी, बेटा शायद उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो कमज़ोर हैं। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। हसन सोच में पड़ गया, किया मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? अम्मी, बिल्कुल, नेकी करने वाला हमेशा कामयाब होता है। हसन अपनी जेब से पैसे निकालता है और बाबा जी को खाने का सामान लाकर देता है। बाबा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगली रात हसन ख्वाब में देखता है कि एक फरिश्ता आया है और एक चमकता हुआ चिराग इसके हाथ में दे रहा है। फरिश्ता, हसन, तुमने नेकी का जो काम किया है इससे अल्लाह बहुत खुश हुआ है। ये रोशनी का चिराग तुम्हारी नेकियों का इनाम है। अगर तुम नेकियां करते रहोगे तो ये चिराग और ज़्यादा रोशन होता जाएगा। हसन खुश होकर जाग जाता है और दिल में अहद करता है कि वो हमेशा नेकी करेगा। हसन रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, गरीब बच्चों में खाने की चीज़ें बांटता है और हर किसी की मदद करने लगता है। हसन, अम्मी, मैंने सीखा कि रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नहीं बल्कि मोहब्बत, नेकी और मदद करने का महीना है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें रोशनी अता करता है। अम्मी, माशाअल्लाह बेटा, तुमने रमज़ान का असल सबक सीख लिया। नेकियों का चिराग हमेशा जलता रहना चाहिए। हसन मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है और चमकते चांद को देखकर दुआ मांगता है कि वो हमेशा नेकियों की रोशनी फैलाए।